Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन शर्मा, योर मैथ्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट करना है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 108 मल्टीप्लाई 192। ओके, सो पहले हम 108 को एक्सप्रेस करेंगे, देन 192 को एक्सप्रेस करेंगे किसमें? प्राइम फैक्टर्स में। तो 108 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। दैट इज 2 5 10, 2 4 8, देन 2 2 4, 2 7 14। ओके, डायरेक्ट इसका डिवाइड ही करना है, नथिंग एल्स। देन 2 से डिवाइड होगा नहीं तो हम किससे करेंगे? 3 से। दैट इज 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 108 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 2 मल्टीप्लाई 3 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। ओके, सो 108 के प्राइम फैक्टर्स आपको क्या मिले? 2 रेज टू द पावर 2। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, सो 2 रेज टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है? 1 2 एंड 3, सो 3 क्यूब। क्लियर? इसी तरह हम किसका करेंगे? 192 का करेंगे। सो 192 यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, सो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 18 एंड 2 6 12। देन अगेन 2 से हो सकता है। 2 4 8, 2 8 16। अगेन 2 से हो सकता है। 2 2 4 एंड 2 4 8। सेम हमें 2 से कंटिन्यूअस रखना है बिकॉज यूनिट प्लेस पे 4 है, अगेन डिविजिबल बाय 2। 2 1 2 एंड 2 2 4। दैट इज 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड 3 1 3। ओके, सो 192 के प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले? 2 raised to the power how many times? 1 2 3 4 5 and 6। 2 raised to the power 6 and multiply 3 raised to the power 1। अब हमें इसका क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं। 108 मल्टीप्लाई 192 इज इक्वल टू 108 का क्या था? 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power 3 एंड मल्टीप्लाई 192 का फैक्टर्स क्या मिले? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1। अब बेस किसके सेम है? 2 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 6 में 2 बेस सेम है, तो कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। दैट इज 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 6 एंड सेम फॉर 3 raised to the power 3 and 3 raised to the power 1. So 3 raised to the power 3 plus 1. So you will get 2 raised to the power 8 multiply 3 raised to the power 4 and this is your answer. Okay? Now our third question is 729 multiply 64। इसमें हमें किसका फैक्टर करना है? 729 का, then 64 का। ओके, सो पहले हम 729 से स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 3 से चेक करते हैं। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 7 is 18 and 3 is divisible by 18, so this number is divisible by 18। ओके, सो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 6, 1 बचा, 3 6 12 and 3 3 9। Again 6 plus 2 is 8, 8 plus 3 is 11, 6 plus 3 is 9, 9 plus 2 is 11, 11 is not divisible by 3।
क्वेश्चन नंबर 3 इज 729 मल्टीप्लाई 64. सो पहले हम 729 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, देन 64 के करेंगे. ओके, सो 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. 3 से चेक करते हैं. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स. सो 9 plus 2 is 11 and 11 plus 7 is 18. So and 3 is divisible by 18, and so this number is also divisible by 18. 3 is made. So 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Again 3 से हो सकता है why? Because 4 plus 3 is 7, 7 plus 2 is 9. So 9 is divisible by 3. So 3 8s are 24 and 3 1s are 3. Again 3 से हो सकता है 3 2s are 6 and 3 7s are 21. Again 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay, so 729 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए? 3 कितनी पावर है? 1 2 3 4 5 and 6. So it is 3 raised to the power 6. क्लियर? अब हम किसका करेंगे? 64. 2 से डिवाइड हो सकता है, सो 2 3s are 6 and 2 2s are 4. ओके, अगेन 2 से हो सकता है, 2 1s are 2, 2 6s are 12. अगेन 2 से 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. सो कितना मिला आपको? 1 2 3 4 5 and 6. So 64 can be written as 2 raised to the power 6. हमें इसका क्या करना है? अब प्रोडक्ट करना है. ओके, सो आपको क्या मिलेगा? 729 मल्टीप्लाई 64 इज इक्वल टू 3 raised to the power 6 multiply 2 raised to the power 6, and this is your answer. Clear? Now our question number 5 is simplified. So our first question is 2 raised to the 5, 2 raised to the power 5 whole raised to the power 2 multiply 7 raised to the power 3 divide by 8 raised to the power 3 multiply 7. Okay, so ये क्या है? पावर ऑफ अ पावर. सो कौन सा रूल का यूज होगा? दैट इज a raised to the power m whole raised to the power n is equal to a raised to the power m multiply n. ओके, तो इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे. So 2 raised to the power 5 multiply 2 plus 7 raised to the power 3. अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3. 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3. और उसकी भी पावर क्या है? 3. 2 raised to the power 3 and whole raised to the power 3. Clear? Multiply, sorry यहाँ पे multiply है, multiply 7. Okay, then 2 raised to the power 5 multiply 2. यहाँ पे 7 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 7 की पावर क्या है? 1. 2 raised to the power क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10. अब 7 की पावर 3, 7 raised to the power 3 डिवाइड बाय 7 raised to the power 1 डिवाइड में है, तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाता है? सबट्रैक्शन हो जाता है. दैट इज 7 raised to the power 3 minus 1 अपॉन में पावर ऑफ अ पावर, तो पावर का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन. दैट इज 3 multiply 3 and that is 9. So it is 2 raised to the power 9. अगेन ये दोनों डिवाइड में है, ऊपर जाएगा पावर का क्या हो जाएगा? सबट्रैक्शन. ओके, सो 2 raised to the power 10 minus 9 multiply 7 raised to the power 3 minus 1. So it becomes 2 raised to the power 1 multiply 7 raised to the power 3 minus 1, that is 2. 2 raised to the power 1 means 2 and 7 raised to the power 2 means 7 multiply 7 and 7 multiply 7 is 49 and 49 2s is 98 and this is your answer. ओके, सो हमने यहाँ पे कौन से रूल का यूज किया था? पावर ऑफ अ पावर का यूज किया, देन डिवीजन का. डिवीजन के लिए
क्या है a raised to the power n डिवाइड बाय a raised to the power n इज इक्वल टू a raised to the power m minus n। इस रूल का यूज किया हमने। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज 25 multiply 5 raised to the power 2 multiply t raised to the power 8 divided by 10 raised to the power 3 multiply t raised to the power 4। सो पहले हम इसको क्या कर देंगे, पावर्स में लिख देंगे। 25 5 raised to the power 2, क्लियर। So it is 5 raised to the power 2. Again, it is 5 raised to the power 2 multiply t raised to the power 8 divided by 10 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं by prime factorization, that is 2 multiply 5, 2 5 is 10, so 2 multiply 5 whole raised to the power 3 multiply t raised to the power 4. Okay, next step, 5 raised to the power 2 multiply 5 raised to the power 2, bases are same, then exponent का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, that is 2 plus 2, clear। t raised to the power 8 divided by t raised to the power 4, bases सेम है, then exponent का क्या हो जाएगा, subtraction हो जाएगा, that is t raised to the power 8 minus 4। यहाँ होल की पावर 3 है, 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 3 है। हम जानते हैं a इंटू बी होल रेज़ टू दी पावर n हो, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, a रेज़ टू दी पावर n मल्टीप्लाई b रेज़ टू दी पावर n। ठीक है, तो हमें ये चीज गिवन है, तो हम अलग अलग पावर सेपरेटली दे सकते हैं, दैट इज 2 रेज़ टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू दी पावर 3, और t का तो हो गया। देन 5 raised to the power 2 plus 2 is 5 raised to the power 4 multiply 8 minus 4 is 4t raised to the power 4, then 2 raised to the power 3 multiply 5 raised to the power 3। अभी भी बेस किसके सेम है, 5 5 के सेम है, so 5 raised to the power 4 divide by 5 raised to the power 3, so क्या हो जाएगा, a raised to the power m divide by a raised to the power n हो, तो a raised to the power m minus n, clear। so 5 raised to the power 4 minus 3 and multiply t raised to the power 4 and 2 raised to the power 3। 5 raised to the power 4 minus 3 is 5 raised to the power 1, 5 raised to the power 1 को हम लिख सकते हैं only 5, and it is t raised to the power 4 and 2 cube, 2 cube means 2 multiply 2 means 8 and divide by 8, and this is your answer। Is it clear?